भाग 4 सृष्टि या विकास। अगर इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा जटिल और अद्भुत है तो वह इंसान का शरीर है। इंसान के शरीर की बनावट और उसका काम करने का तरीका सच में हैरान करने वाला और रहस्यमयी है। भजन संहिता 139:14 में दाऊद ने कहा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं बड़े अद्भुत और आश्चर्यजनक रीति से बनाया गया हूँ। इंसान का शरीर जिसकी जटिलता को मनुष्य पूरी तरह समझ नहीं सकता, आखिर कैसे बनाया गया। मानव इतिहास की शुरुआत को समझना हमें यह जानने में मदद करता है कि हम क्यों और किस उद्देश्य से जीते हैं। जब हम अपनी शुरुआत को जानते हैं तो हम अपने गंतव्य को भी पहचान सकते हैं, और जब जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो हमारे हर दिन को अर्थ और दिशा मिलती है। मेरा मानना है कि आज दुनिया में जो भ्रम, अशांति और बेचैनी दिखाई देती है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि लोग मानव जाति की उत्पत्ति के बारे में सही ज्ञान नहीं रखते। अज्ञानता, पूर्वाग्रह और सही समझ की कमी ने लोगों को सत्य से दूर कर दिया है। हालांकि यह एक बुनियादी विषय प्रतीत हो सकता है, फिर भी मानव उत्पत्ति के बारे में मुख्य रूप से 3 विचार पाए जाते हैं। पहला है सृष्टिवाद, क्रिएशनिज्म, जो मानता है कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। दूसरा है विकासवाद, इवोल्यूशनिज्म, जिसके अनुसार मनुष्य सरल जीवों से विकसित होकर अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचा है। तीसरा है अज्ञेयवाद, एग्नोस्टिसिज्म, जो कहता है कि मनुष्य के पास इतना ज्ञान नहीं है कि वह निश्चित रूप से बता सके कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसलिए जब मानव उत्पत्ति की बात आती है तो अधिकांश लोग या तो सृष्टिवाद पर विश्वास करते हैं या विकासवाद पर। इन दोनों सिद्धांतों को किसी वैज्ञानिक नियम द्वारा पूरी तरह सिद्ध नहीं किया गया है, इसलिए इनमें से किसी एक को स्वीकार करने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। सृष्टिवाद को मानने के लिए विश्वास चाहिए और विकासवाद को स्वीकार करने के लिए भी विश्वास की आवश्यकता होती है। दोनों सिद्धांतों की विस्तृत चर्चा यहाँ संभव नहीं है, इसलिए आइए इन्हें सामान्य समझ और तर्क के आधार पर देखें। विकासवाद का सिद्धांत 1859 में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के प्रकाशन के साथ प्रसिद्ध हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की शुरुआत बहुत ही सरल और आदिम जीवों से हुई। समय के साथ प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के कारण अनावश्यक गुण समाप्त होते गए और उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के माध्यम से नए गुण जुड़ते गए। इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जीव विकसित होते हुए अंततः मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। यह सिद्धांत मुख्य रूप से परिकल्पनाओं और अनुमानों पर आधारित है। स्वयं डार्विन ने भी स्वीकार किया था कि उनके विचार पूर्ण नहीं हैं, उनमें त्रुटियां हो सकती हैं और कई स्थानों पर वे केवल उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी पुस्तक में बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है जैसे हो सकता है, माइट बी, और संभवतः, वुड बी, जो यह दर्शाता है कि उस समय कई बातों के बारे में पूर्ण निश्चितता नहीं थी। फिर भी आज भी विकासवाद का सिद्धांत दुनिया भर में व्यापक रूप से प्रभाव बनाए हुए है। इसके विपरीत बाइबल अपने संदेश को स्थापित तथ्यों की घोषणा के रूप में प्रस्तुत करती है। वह मानव तर्क के द्वारा बातों को सिद्ध करने या समझाने का प्रयास नहीं करती। उत्पत्ति 1:1 में स्पष्ट रूप से लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मूसा, जिसने परमेश्वर के अस्तित्व और सामर्थ्य का अनुभव किया था, उसके लिए परमेश्वर द्वारा सृष्टि की रचना एक स्वाभाविक और निर्विवाद सत्य थी, जिसे किसी अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। बाइबल मानव जाति की उत्पत्ति का भी सरल और स्पष्ट वर्णन करती है। उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। इसके बाद उत्पत्ति 2:8 कहती है, यहोवा परमेश्वर ने पूर्व दिशा में अदन नामक एक वाटिका लगाई और जिस मनुष्य को उसने रचा था उसे वहां रखा। इस प्रकार मानव इतिहास की शुरुआत
परमेश्वर की सृजनात्मक क्रिया से हुई और मनुष्य को मध्य पूर्व के उस क्षेत्र में बसाया गया जहां फरात, यूफ्रेटिस और दजला, टाइग्रिस नदियां बहती हैं। मनुष्य जिस मिट्टी से बनाया गया वह क्या है? इब्रानी भाषा में प्रयुक्त मूल शब्द अफार का अर्थ है धूल या मिट्टी। यह भूमि के अत्यंत सूक्ष्म कणों या उसके मूल तत्वों को दर्शाता है। जब मिट्टी का विश्लेषण किया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, गंधक, फास्फोरस, लोहा और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। यही तत्व मानव शरीर में भी पाए जाते हैं। इस दृष्टि से यह कथन कि परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया गहरे वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ सामंजस्य रखता है, और जब जीवन का श्वास मनुष्य को छोड़ देता है तो उसका शरीर फिर उसी मिट्टी में मिल जाता है जहां से वह आया था। उत्पत्ति 3:19 में परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि तू मिट्टी है और मिट्टी ही में फिर लौट जाएगा। यह केवल एक आध्यात्मिक सत्य ही नहीं बल्कि प्रकृति में दिखाई देने वाली वास्तविकता भी है। महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन, जिन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की, सृष्टिकर्ता परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा, सूर्य, ग्रहों और धूमकेतुओं की यह अत्यंत सुंदर व्यवस्था किसी बुद्धिमान और सामर्थी सत्ता की योजना और प्रभुता के बिना उत्पन्न नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी लिखा, जब हम आकाशीय पिंडों को या आंखों और तंत्रिकाओं की जटिल रचना को देखते हैं तो हमें एक बुद्धिमान सृष्टिकर्ता के स्पष्ट प्रमाण दिखाई देते हैं। अंत में बाइबल मनुष्य की रचना का उद्देश्य भी स्पष्ट करती है। यशायाह 43:7 और 43:21 में परमेश्वर कहते हैं, हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है, जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसे मैंने रचा और बनाया है, और इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है ताकि वे मेरा गुणगान करें। इन पदों के अनुसार मनुष्य की रचना केवल अस्तित्व में आने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा प्रकट करने, उसके साथ संबंध रखने और उसके प्रेम तथा सत्य को संसार में प्रकट करने के लिए की गई है। विकासवाद के समर्थन में प्रस्तुत की गई कई तस्वीरें और चित्र वास्तविक खोजों पर नहीं बल्कि कल्पना पर आधारित थे। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण नेब्रास्का मैन का है। अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में मिले एक अकेले दांत के आधार पर 1922 में लंदन की एक पत्रिका में एक मानव जैसी आकृति का चित्र प्रकाशित किया गया। लेकिन केवल 5 वर्ष बाद यह सिद्ध हो गया कि वह दांत किसी मनुष्य का नहीं बल्कि सूअर की एक विलुप्त प्रजाति का था। इसके अतिरिक्त यदि विकासवाद सही है तो प्रारंभिक जीवों से लेकर आधुनिक मनुष्य तक पहुंचने के लिए असंख्य मध्यवर्ती ट्रांजिशनल जीवों का अस्तित्व होना चाहिए था, परंतु ऐसे मध्यवर्ती रूपों के स्पष्ट प्रमाण अत्यंत सीमित और विवादास्पद रहे हैं। स्वयं चार्ल्स डार्विन ने स्वीकार किया था कि यदि उनका सिद्धांत सही है तो अनेक मध्यवर्ती रूपों के प्रमाण मिलने चाहिए। फिर ऐसा क्यों हुआ कि एक ऐसा सिद्धांत जिसके बारे में स्वयं डार्विन ने भी कुछ अनिश्चितताओं को स्वीकार किया था, पूरे संसार में इतना प्रभावशाली बन गया? इसका उत्तर उस समय के सामाजिक और ऐतिहासिक वातावरण में पाया जा सकता है। मध्य युग के दौरान रोमन कैथोलिक चर्च ने लंबे समय तक समाज पर गहरा प्रभाव बनाए रखा था। 1798 में जब पोप पायस शुक्र को फ्रांसीसी सेना ने बंदी बना लिया, तब यूरोप में धार्मिक सत्ता का प्रभाव कम होने लगा। इसके बाद मानव तर्क, स्वतंत्र विचार और वैज्ञानिक खोजों को अधिक महत्व मिलने लगा। ऐसे वातावरण में कोई भी विचार जो पारंपरिक धार्मिक शिक्षाओं से भिन्न था, लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगा। इसलिए विकासवाद को केवल वैज्ञानिक कारणों से ही नहीं बल्कि उस समय की बौद्धिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण भी व्यापक स्वीकृति मिली। इसके साथ ही 1848 में साम्यवाद, कम्युनिज्म और नास्तिक विचारधारा के प्रसार ने भी ऐसे दृष्टिकोणों को बढ़ावा दिया जो परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। इस स्थिति का उल्लेख 2 पत्रस 3:5 में मिलता है। वे जानबूझकर इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर के वचन से बहुत पहले आकाश बना
और पृथ्वी जल से और जल के द्वारा बनी। 1865 में ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी जेनेटिक्स के सिद्धांत प्रकाशित किए, जो आगे चलकर जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण नींव बने। उस समय मेंडल के कार्य को अधिक पहचान नहीं मिली, जबकि डार्विन के विचार व्यापक रूप से प्रसिद्ध हो चुके थे। बाद में आनुवंशिकी विज्ञान ने जीवों में गुणों के संचरण के बारे में नई समझ प्रदान की। प्रिय मित्रों, चाहे हम मानव उत्पत्ति के विषय पर किसी भी दृष्टिकोण का अध्ययन करें, बाइबल हमें यह सिखाती है कि हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। हम इतिहास की कोई दुर्घटना नहीं है और न ही केवल संयोग का परिणाम है। भजन संहिता 139:14 हमें याद दिलाती है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं भययोग्य और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। जब हम अपने सृष्टिकर्ता को पहचानते हैं, तब हमें अपने जीवन का उद्देश्य, अपनी यात्रा की दिशा और अपने भविष्य की आशा मिलती है। इसलिए आइए हम विश्वास के साथ जीवन जिएं, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को स्वीकार करें और अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा प्रकट करें। आमीन।